हेलो हाय आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली बिकॉज मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं वापस यूट्यूब करूँगा बिकॉज द फॉर्मेट इज़ सो क्लमजी एट टाइम्स और व्यूज़ ज़्यादा मिलते नहीं हैं. तो ऑब्वियसली कभी भी ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है कि यू कैन कम डाउन टू यूट्यूब एंड एक्चुअली वर्क फॉर इट, एडिट एंड ऑल दोज थिंग्स. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो मैं एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम और उन एरिया से बहुत खुश था क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस डालना होता है. एट द सेम टाइम यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल टू टॉक टू जो मैसेजेस में और ऐसे सब जगहों पर आपसे मिल जाते हैं. दे आस्क क्वेश्चंस, यू आर एबल टू शेयर योर आइडियाज़ विद देम. सो ये सारी चीज़ें ना बड़ी ही आरामदायक लगती है और इट वाज ऑल गोइंग वेल. बट इवेंचुअली मैं कुछ लोगों से मिल पाया इंस्टाग्राम में एंड दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ, कुछ उनके बारे में, कुछ मेरे बारे में, डीलिंग विद माई पर्सनल लाइफ, बट वे आई look forward to in my life etc. So इस पूरे प्रोसेस में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आए जिससे मुझे लगा कि आई हैव टू एक्चुअली और आई शुड बी डूइंग दिस वीडियो सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात किया जा सके. कुछ क्वेश्चन से बड़े मज़ेदार थे जिसके अंदर से मुझे बड़ा मज़ा आया आंसर करते हुए. वन ऑफ द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज रिलेटेड टू माई सेल्फ वॉज am I spiritual? और जवाब देने के लिए I had two words, that is religionism and spiritualism. I don't know if there is a word that exists known as religionism. Okay, definitely there is something called spiritualism. So जब मैं अपने आप को देखता हूँ that is more spiritual in nature rather than religious in nature. अब मैं क्यों अपने आप को रिलीजियस कम और स्पिरिचुअल ज़्यादा इसलिए मानता हूँ बिकॉज आई बिलीव दैट एज अ ह्यूमन बीइंग we have a soul, we have a spirit, and when we start accumulating our energy in that part of the area, obviously that part of that area becomes more energized, it becomes more productive in nature. So if you are putting your energy into your physical body, that becomes productive, that shows its own reactions. Okay, जैसे आप जिम पे जाके वर्कआउट करोगे, आप भागोगे, दौड़ोगे एक्सेट्रा, eventually that part will regenerate itself. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे towards your behavior, towards the way you think, the way you want to motivate yourself etc. तो वो आपका mental area हो जाता है. एंड वहाँ पर जब आप अपना एनर्जी को स्टोर करते हो, एनर्जी को स्टोर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई सुपर नेचुरल चीज़ें करें. इट इज़ जस्ट लाइक, क्या बोलते हैं, it is just like working on it, trying to change it, making yourself new in that particular area. और ना उसके बाद आता है स्पिरिट जो उसके भी अंदर होता है. एंड व्हाट आई बिलीव इज एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज आउटसाइड टू इनसाइड, बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउट. ओके, मतलब वो आप एक छोटे से एरिया का ही बात क्यों ना कर ले, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हो, तो जो भी आप एनर्जी डालोगे उसके अंदर, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है. सो अगर आप एक जिम में भी जाओगे, वहाँ पर कोर ट्रेनिंग की बात की जाती है, राइट. कोर ट्रेनिंग इज समथिंग दैट इज़ फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ को बिल्ड करने की बात की जाती है. सो आप सिर्फ डंबल उठाओगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा दौड़ लोगे, तो आपका बॉडी शायद शेप में आ सकता है, बट योर कोर स्ट्रेंथ विल नॉट इंक्रीज. सो इमेजिन दैट होल थिंग कि कितना ज़्यादा वहाँ पर वो टेक्निकल है. भले ही आप अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टिल आपका इनर बॉडी, दैट इनर फिजिकल बॉडी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ. और अगर नहीं है तो आपका फिजिकल बॉडी इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू वर्क, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ शो पीस. वो एक चाइना का माल दिखेगा जो टिकेगा नहीं पर दिखेगा अच्छा. द थिंग इज योर एनर्जी गोज इनसाइड, इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन. एंड जब वो स्पिरिट के एरिया में आना शुरू होता है, दैट इज़ व्हेन योर इनसाइट गेट्स बूस्टेड अप. द वे यू लुक योर सेल्फ, the way you understand yourself, the way you change yourself, your spirit changes, and that spiritual change is required, spiritual change is needed. और इसलिए मुझे लगता है कि I am spiritual because I think a lot about spiritual things rather than not religious, spiritual things. Okay, so there is a big difference between religious and spiritualism. Now if you are thinking about a festival in your religion, that is religious. You are being religious. Again, the self-invented word religionism, which is not there, I think, in English. But yeah, that is religion. But when you change yourself or based on
your education, based on whatever it is, and your spirit changes, right? That is when you say you're spiritual. That was my first question. So are you spiritual? Yes, I am, and I enjoy being one. Lots of ups and downs in life, so definitely this being spiritual helps me to move forward. Are you afraid of something? This was one of this person who asked me, are you afraid of something? Because that person was afraid of something. I really don't want to share that, but the person was going through a terrible phase of life and the person was not enjoying it. So the person asked me, are you afraid of something, or what are you most afraid of? And I could answer this thing that of course there are things that frightens me. I am afraid of. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करना चाहता, राइट? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता, और वो चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे डराती है, धमकाती है, मुझे फोर्स करती है कि मैं चुप रहूं. सो ऐसा नहीं होता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे हर चीज़ से अच्छा लगता हो, हर चीज़ उसको अच्छा लगता हो. देयर इज नथिंग दैट फ्राइटन्स. एंड द फैक्ट इज, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगा जिससे हम डर रहे होंगे. देयर कैन बी many things, like 4, 5, 6, 10, 12 चीज़ें होंगी जिससे हम डरते हैं. That can be put into different categories, जैसे कि इंसानों में हमें कुछ होंगे जिनसे हमें डर लगता है. हमें फीलिंग्स के अंदर से कुछ चीज़ें होंगी, कुछ तरह की फीलिंग्स होंगी, हम उसे नेम नहीं कर पाएंगे, नाम नहीं दे पाएंगे, बट कुछ ऐसे फीलिंग्स होंगे जिससे हमें डर लगता है. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस होंगे जहाँ पर हमें लगता है कि हमें डर लगता है, राइट? तो कैटेगरीज फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. If you form those categories, it will help you to understand the person you are. So it is not the component which is defining your personality. जिसके साथ आपको डर लगता है, that is defining your personality. No, it is not that thing. अगर आपको कुत्ते से डर लग रहा है तो आप रास्ते से चल रहे हो, you can see a dog there, you're afraid of it. हो सकता है ना, the people may laugh at you and say, लेकिन वो कुत्ते से डर रहा है. What is there to be afraid of a dog? But you may be genuinely afraid of it. There would be a fear of dog inside you, right? And the thing is, that particular creature, that particular dog, okay, is not actually defining your personality. It is not at all doing that. It is the type of fear which is towards XYZ thing. That makes your personality. So it is not the different types of creature, different types of people, different types of emotions, but it is how you are approaching towards those things with the fear inside your heart, inside your mind. That actually makes or defines you. So अगर कोई मुझे पूछे कि what is your biggest fear, obviously the fear of future, fear of tomorrow. That is a fear inside me. मैं हमेशा सोचता हूँ कि कल क्या होगा, because that is something that you aren't aware of, right? और कई बार अगर मैं उस चीज़ को seriously सोचूं तो it may question me, it may put me in a confused state, it would baffle me, it would make me feel bad, and that is something that I really don't want to फेज इन माई लाइफ. बट वो है, एग्जिस्ट करता है, और वो चीज़ कि उस चीज़ से मैं दूर नहीं भाग सकता. वो कहीं ना कहीं मेरे आजू बाजू में है, राइट? मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ. अगर मेरे फ्यूचर की बात की जा रही है तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ. आपका डर कुछ भी हो, द फैक्ट इज यू आर अटैच टू इट सम और द अदर वे, यू आर रिलेटेड टू इट. इसलिए उसे दूर भागना नामुमकिन है. उसके करीब रहना ही हमारे लिए सही है. फिर जब मैं ये सोच रहा था, पहला सवाल मेरे दिमाग में ये उठा था कि हाउ कैन आई बी स्टेइंग क्लोजर टू समथिंग दैट एक्चुअली फ्राइटन्स मी. और वो जवाब ये था कि वो चीज़ जो मुझे डराता है, वो क्यों डराता है, उस चीज़ को ढूंढना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ माई फ्यूचर और माई XYZ थिंग दैट फ्राइटन्स मी, इफ़ इट इज़ फ्राइटनिंग मी, वो क्यों डराता है, दैट एक्चुअली मैटर्स. और वो चीज़ जब मैं सीख लेता हूँ ना, वो चीज़ जब मैं समझ लेता हूँ ना कि हाँ वो मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आई एम लैकिंग समथिंग फ्रॉम माई साइड, जिसके वजह से वो चीज़, वो XYZ थिंग हैज़ इट्स ऑल रूम एंड स्पेस टू फ्राइटन मी, मेक मी अफ्रेड टू अ सर्टन एरियाज ऑफ और क्वालिटीज़ ऑफ इट्स ओन.
तब मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों डर रहा हूँ. So is there anything that I'm most afraid of? Yes, of course I am most afraid of certain things. One thing that I discussed with you, but definitely ये ऐसा नहीं होता कि कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, कोई आपको बहुत अच्छी बातें सुना रहा है, सिखा रहा है, तो वो इंसान कभी भी डरता नहीं है. उस इंसान के लाइफ में हमेशा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है. इट नेवर हैपन. सो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. राइट, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ जिम ट्रेनर एंड he got infected with dengue. So he was going through a very bad phase, physically. He is a gym trainer, so definitely he's a bodybuilder. वो टाइम पे ना, जब वो उस चीज़ से लड़ रहा था, उस चीज़ के साथ बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था. So after a week I met him. So he came back to gym and I saw and looked and I asked, "Okay, dude, where were you?" And he said, "Bro, मुझे ये हो गया था, मैं डेंगू था, मैं एडमिटेड था." I was like, कितना दिन? And he said कि like, last Saturday हुआ था and today is Saturday, so it's like almost a week and I'm back. And I was like, dude, usually लोग डेंगू आने पर कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते they are bedridden and they are still weak, right? He told me one thing, मजाक में कहा उन्होंने, but he told me, मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, शायद इसलिए मैं जल्दी आ गया. And it struck me and it made me believe कि जो भी उसने कहा सही कहा. His physical body is meant to go through troubles and trials and all sort of suffering. कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया. वो जिम ट्रेनर है, एक्सरसाइज करता है, इसलिए उसके लाइफ में, उसके फिजिकल बॉडी में कोई इलनेस या ट्रबल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आएगा ज़रूर, बट जैसे उसने कहा, the duration of recovery कितने हद तक कम हो. And that made me believe कि if you work on a particular thing, that is actually going to help you. Just imagine how beautiful that is. Like, you need to work in that area, work in that, on the source of the problem. The moment you start working on your lacunae, वो जो चीज़ है ना, जो आपको डरा रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. And that made me feel so relaxed, so blessed कि नहीं, अगर कोई चीज़ डरा रहा है ना आपको, उससे लड़ने के लिए आपके पास मौका है, आप उसके साथ कुछ कर सकते हो. बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डू इट, हाउ यू एक्चुअली वर्क ऑन इट. द थर्ड क्वेश्चन that came to me was, what's your love language? I think I am exploring that. Sometimes being quiet is my love language. Sometimes making others smile is my love language. Sometimes sacrificing a lot of things, even my own happiness, is my love language. And this can be different for many people, right? Different for different people. Person to person this changes, but I do believe that if your love language doesn't satisfy you, there is no meaning of having that language inbuilt in you. So if you love someone, you need to show that love the way you feel satisfied. हाँ, अगर वो इंसान समझ नहीं पा रहा है आपके लव लैंग्वेज को, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है. बट आई डू बिलीव दैट अगर वो इंसान आपसे उतना ही शिद्दत से प्यार करता है, तो वो इंसान उस चीज़ को समझ लेगा. भले ही चिल्लाना पुकारना और झगड़े और वो छोटे छोटे तू में होते रहेंगे, बट इवेंचुअली द पर्सन knows what you are, what kind of language you are built with, and that love language would be accepted at some point of time because there is love existing in you. So ऐसा नहीं है कि हम हमारे लव लैंग्वेज को वैसे ही रख पाएंगे जैसे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हु वुड थिंक दैट कि यार हमें कोई समझता नहीं है. ऐसा नहीं है, आपको समझने वाला इंसान भी है, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को सिचुएशन में डुबा देते हो. हाउ डू यू इमर्स इन योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन एंड हाउ यू कम अप विद योर ओन लैंग्वेज, योर ओन पर्सनैलिटी in your love life. These were the 3 questions that I roughly could answer to my people with whom I was speaking, and I enjoyed my time talking to them. I really would love to talk to a lot of people because I love talking. You can meet me on my Instagram handle. You can drop me a message over there if you want to talk to me. Obviously, there are paid conversations also. Doesn't mean that I'm money minded and I always want a paid conversation. Obviously, you can have a chat with me whenever you feel like,
My Instagram handle is obviously there on the screen. You can check it out. Also, like, subscribe if you have been listening to me. You can also listen to me on Spotify and Amazon Prime Music. Thank you so much. Have a beautiful day. Whenever you're listening, it takes a lot of time to edit all these things, and I do it by myself. So if you love to share this with someone, I would be so happy that my work has been appreciated. Thank you so much. Have a beautiful day. Love you all.